कतर में एक साथ कई मुस्लिम देश इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर निंदा भी की जाती है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान और कतर मिलकर इजराइल के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि होश फाख्ता हो जाते हैं। एक तो कतर ने दुनिया के नक्शे से इजराइल को उड़ा दिया। जी हां, आज की बड़ी खबर बता रहा हूं, दुनिया के नक्शे से इजराइल गायब है। तो वही दूसरी खबर यह है कि ईरान ने 20 समंदर में एक ऐसे शिप को पकड़ा है जिसके पास से भारी भरकम हथियार बरामद हुए। ये हथियार कहां जा रहे थे, किसके लिए जा रहे थे, कौन भेज रहा था, ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे और मुसीबत बढ़ गई है इजराइल की। क्योंकि ईरान ने जो ऐलान किया उसके बाद एक नया गुट, एक नया संगठन बन चुका है जो नेटो पर भी भारी है। और खास बात इसमें यह है कि इस बार अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बंधना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इस वीडियो में आपने देखा होगा ये प्लेन की वीडियो है। किसी प्लेन में अगर आपने यात्रा की है तो आपने देखा होगा उसके आगे एक स्क्रीन लगी रहती है और उसमें पूरा मैप होता है। ये मैप जो है ये कई प्लेन्स में पहले देखा जा रहा था जहां पर फिलिस्तीन के नक्शे से छेड़खानी हो रही थी, लेकिन ये नया आया है। इसमें अब बताया जा रहा है कतर पर जब हमला हुआ तो कतर एयरवेज का है और कतर एयरवेज के प्लेन में लगी हुई इस स्क्रीन से आप देख सकते हैं खास तौर पर कि इजराइल का नामो निशान मिटा दिया। यानी इजराइल इस मैप में कहीं नजर ही नहीं आता। लेबनान है, फिलिस्तीन टेरिटरीज है, नीचे जॉर्डन आ जाता है, लेकिन आपको इजराइल का नाम नहीं मिलेगा। यानी कतर एयरवेज ने इजराइल को मान्यता के तौर पर, देश के तौर पर मानने से ही इनकार कर दिया है। अब एक के बाद एक कदम कतर की तरफ से उठाए जा रहा है। कतर ने जहां मैप से न केवल इजराइल को हटाया बल्कि फिलिस्तीनी टेरिटरीज को यह मौका दिया कि उसकी मान्यता मिल चुकी है, वो देश के तौर पर पहचान की जा रही है। यह भारी भरकम नुकसान कतर की तरफ से दिया जा रहा है। कतर, आप समझ लीजिए कि ये वो मुस्लिम देश हैं जो खास तौर पर खाड़ी देश दुनिया भर को तेल देते हैं, तमाम चीजें होती हैं। इसीलिए अमूमन चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कई देश कभी भी खाड़ी के देशों से सीधे वार करने से डरते हैं। उन्हें मालूम है चाहे युद्ध के तौर पर आप जीत भी जाएं, लेकिन जो इनके पास संपदा है उसके आधार पर वो संपदा आपके देश में नहीं है। इन तमाम चीजों का असर पड़ता है और इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ने जा रहा है। क्योंकि जो बैठक हुई उस बैठक में कई फैसले लिए थे, लेकिन उन फैसलों के साथ साथ कई और ऐसी चीजें थी जिसके तहत एक दो देश इजराइल पर हमला करने के पक्षधर नहीं। लेकिन फिलहाल कतर ने ऐलान कर दिया है वो करने जा रहा है। क्या क्या करने जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि नुकसान बहुत जबरदस्त होने जा रहा है इजराइल का। और नुकसान से एक बात याद आई, अगर आप भी अपनी सैलरी में बड़ा इजाफा करना चाहते हैं, फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐप है, मार्केट ऐप है, उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। उसका नाम है मार्केट वुल्फ। क्योंकि बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं और आप यहां सब कम्युनिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। जो रिकमेंडेशन मार्केट वुल्फ की टीम की तरफ से दी जाती है वो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट के जरिए जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए दोबारा इस खबर पर आते हैं और देखिए दूसरी खबर क्या है। खबर यह आई है, ईरान ने एक शिप को कब्जे में लिया है। पर्शियन गल्फ में एक शिप को कब्जे में ले लिया। खबर यह है कि ऐसे 719 इलीगल और अनलाइसेंस्ड
क्वाडकॉप्टर्स पकड़े गए। ईरान के पुलिस चीफ ने यह बताया है कि पर्शियन गल्फ पर हमें एक ऐसा संदिग्ध शिप जाता हुआ तैरता हुआ नजर आया। हमने जब उस पर कब्जा किया यानी रेड मारी, उसके फौरन बाद ही हमें मिला उसके अंदर से जखीरा। एक नहीं दो नहीं क्वाडकॉप्टर्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल क्वाडकॉप्टर्स अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं या तो किसी राष्ट्र प्रमुख के लिए इस्तेमाल किए, वैसे ज़्यादातर सेना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है क्वाडकॉप्टर्स। और क्वाडकॉप्टर्स जो है उसको ले जाया जा रहा था। 719 ऐसे क्वाडकॉप्टर्स थे जिन्हें लाद कर शिप के जरिए कहीं भेजा जा रहा था। कहाँ भेजा जा रहा था ये पता नहीं। अच्छा, ये आप कहेंगे लाइसेंस क्यों है? क्योंकि 719 इलीगल थे ये, और अगर आसमान में उड़ते हुए जाते तो दिक्कत पैदा हो सकती थी, क्योंकि हर एक देश को पार करते समय उसका लाइसेंस नंबर, उसकी तमाम चीज़ों की जानकारी साझा करनी पड़ती है उस पूरे एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए माना जा रहा है कि शिप के जरिए बड़े शांति के साथ ढककर इनको ले जाया जा रहा था, लेकिन ईरान ने इन्हें धर दबोचा है। अब ये देखना है कि ये किसके हैं, कैसे हैं, कहाँ जा रहे थे, कौन से देश से आ रहे थे, तमाम चीज़ों की बातचीत चल रही है, क्योंकि नुकसान दर नुकसान अब इजराइल का हो ही रहा है। इन सब के बीच ईरान ने कह ही दिया है, ईरान ने कतर को सुझाव दिया कि वो अमेरिकी सेना को खदेड़ दे और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, हम उनको तैनात करेंगे, हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिसको आप देख ही चुके हैं कितनी ताकतवर है। अभी इजराइल का नक्शा ही बदल दिया था 12 दिनों में, ये सब ने देख लिया कैसे इजराइल का नक्शा बदला। तो बताइए, उन्होंने उस पहले से ईरान को पता था ये कतर के दोहा में होने वाली जो बैठक है, ये बैठक तो होगी, लेकिन इसमें ज़्यादातर देश ऐसे भी होंगे जो खुल्लम खुल्ला इजराइल पर हमला करने के पक्षधर नहीं होंगे। ये पहले से पता था ईरान को, इसीलिए ईरान ने दूसरा ऑप्शन भी खोल दिया था। उन्होंने कहा कि अगर ये बातचीत सफल नहीं हो पाती है तो ये मत सोचना कि बातचीत खत्म ना, हम आपके साथ हैं, आप आइए। क्योंकि आपको बता दूं कि कतर और ईरान के बीच जो डिफेंस डील है वो लंबे समय से नहीं है। जी हाँ, अमेरिका की जब से सक्रिय भूमिका मिडिल ईस्ट और खासतौर पर कतर में हुई, उसके बाद ये तमाम चीज़ें थोड़ी खत्म होती गई। ईरान के साथ दोस्ती है, हम OIC के सदस्य हैं दोनों, अच्छी बात है लेकिन ये कहा जाता है कि उस तरीके का मोहब्बत वाले नहीं है कि हथियार साझा किए जाएं, हथियार लिए जाएं, हथियार की जानकारी जाए, नहीं। क्योंकि कतर में बन गया मिलिट्री बेस तब से। अब कहा जा रहा है कि इन सब के बाद कतर पूरी तरह से तैयार है। देखिए खबर भी है, कतर चीन से, ईरान से, यूरोप से और रूसी हथियार मिसाइलों किस से, चीन, ईरान, यूरोप और रूस से। चीन से मैंने आपको दिखाया था लड़ाकू विमान, रूस से S-400 ले रहा है डिफेंस सिस्टम, ईरान से उसकी मिसाइल्स के लिए, और यूरोप से उसके हेलीकॉप्टर्स यानी लड़ाकू विमान ले रहा है। ये तमाम चीज़ें, मिसाइल है, ड्रोन, जेट, गोला बारूद जोड़कर अपने रक्षा बजट तो उसने $14 अरब से बढ़ाकर $25 अरब करने पर विचार कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कतर का कहना है उसे इजरायली भड़काऊ हमलों से अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और यही वजह है कि कतर अब खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में भी नजर रख रहा है कि कहाँ वो कमजोर पड़ गया जिसके चलते ये सब हो गया, और उसके उतना बड़ा गुस्सा होने के बावजूद कई ऐसे मुस्लिम देशों साथ नहीं। अब देखिए खबर क्या है, ब्रिक्स की खबर है। उन्होंने बताया कि स्पेन ने एक तगड़ा झटका दे दिया है, 82,000 करोड़, बताइए 82 करोड़ है ना, माफी चाहूंगा, वैसे 1000 करोड़, $82 करोड़ का जो आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर दिया। 82 करोड़ का एक बड़ा भारी भरकम, बस $82 करोड़ का हथियारों का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था इजराइल के साथ स्पेन का, वो धराशायी कर दिया। नहीं, अब हमारे आपके साथ दोस्ती नहीं है, बंद कर दिया। ये एक बड़ा झटका है। झटका यहां पर भी है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से पहले से ही ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। यहां पर भी कह दिया, उसमें से नीदरलैंड ने तो साफ साफ कह दिया जो इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स हैं वो फौरन छोड़ दें इंपोर्ट। उन्होंने कहा कि हम बैन करते हैं, पूरी तरीके से पाबंदी है, यानी नेतन्याहू समेत उनके देश के तमाम लोगों पर भी पाबंदी नीदरलैंड ने लगा दी है। यूरोपियन देशों की वजह से आखिरकार क्या करना पड़ा, न्यूयॉर्क जा तो रहे हैं नेतन्याहू, अपनी पत्नी के साथ घूमने जाएं, कुछ भी करने जाएं, लेकिन खास बात यह है कि वो इन यूरोपियन देशों के ऊपर से होकर नहीं जाते, वो इधर से घूम कर जाते हैं। वो जाते हैं इधर से, लेकिन यूरोपियन देशों के ऊपर से अगर वो जाएंगे उन्हें मालूम है गिरफ्तार कर लिया जाएंगे। सारे के सारे नाराज चल रहे हैं। इसी वजह से दहशत में इस समय खुद नेतन्याहू, कुल मिलाकर हालत खराब है। यानी नेतन्याहू इस समय अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं और एक बड़े हमले का खुद इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है हमला होकर रहेगा। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।